पीएम मोदी आज नए कृषि कानूनों के सिलसिले में मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली चर्चा में पीएम किसानों को नए कानूनों की खूबियां बताएंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसका प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसमें लिखा है कि किसानों के बीच नए कानून पर राजनीति के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। चिट्ठी में वही बातें लिखी हैं जो सरकार ने अपने प्रस्ताव में आंदोलनकारी किसानों को दी थी, जैसे कि एमएसपी की लिखित गारंटी, जमीन पर कब्जे को लेकर स्पष्टीकरण, विवाद होने पर किसानों को अदालत जाने की छूट। किसान इन प्रस्तावों को पहले ही खारिज कर चुके हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कोई साफ आदेश नहीं आया। गुरुवार की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब तक बातचीत से कुछ तय नहीं हो जाता, क्या इस कानून को लागू होने से रोका जा सकता है। सुनवाई में बातचीत से ही मसले का हल निकालने पर जोर रहा। मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ करेगी। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान सरकार के हर प्रस्ताव पर अपील को दरकिनार कर रहे हैं। सुलह समझौते की कोशिशों की बजाय आंदोलन और तेज किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से किसानों के दल लगातार दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोका जा रहा है। ये चेतावनी भी दी गई है कि सरकार ने रोक टोक बंद नहीं की तो सारे रास्ते फिर से बंद कर दिए जाएंगे। किसान आंदोलन पर एक बार फिर बीजेपी की ओर से सवालिया निशान उठे हैं। इस बार गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी और पाकिस्तानी घुसाए हैं और वामपंथियों के साथ मिलकर पंजाब को भारत से अलग करने की साजिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर गुरुवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन इस दौरान विरोध के नाम पर कृषि कानून की कॉपियां फाड़ी गईं। खुद सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके 2 विधायकों ने कानून की कॉपी फाड़ी। केजरीवाल ने इस कानून को गैर संवैधानिक बताया, लेकिन विरोध के इस तरीके को बीजेपी सियासी ड्रामा कह रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत तेज होती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के बाद टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही समय पहले उन्होंने आसनसोल नगर निगम बोर्ड ऑफ चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दिया था। जितेंद्र तिवारी फिलहाल पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। फिलहाल पार्टी ने 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी की है। जनता दल यूनाइटेड के बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने आज तक से खास बातचीत के दौरान बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के ब्लूप्रिंट का खुलासा किया। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने वाले राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने बैठक में बोलने का मौका न देने को लेकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कहा कि सदस्यों को मुद्दे उठाने का अधिकार है। राहुल ने बैठक में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस संगठन के चुनाव में अध्यक्ष पर आम सहमति बनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक 19 दिसंबर को बुलाई है। सोनिया ने कांग्रेस में नाराज चल रहे वरिष्ठ नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया है, जिन्होंने हाल ही में चिट्ठी लिखकर पार्टी में स्थायी अध्यक्ष समेत संगठन के चुनाव कर बदलाव करने की मांग की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर सकती हैं। राहुल गांधी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर फेसबुक इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि फेसबुक यूएस का कहना है कि बजरंग दल की सामग्री अपमानजनक है और इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
जबकि फेसबुक इंडिया हमारी संसदीय समिति को बताता है कि बजरंग दल के कंटेंट आक्रामक नहीं है। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में जुटी एनसीबी की नजर अब करण जौहर की 2019 की पार्टी पर है। एनसीबी ने करण जौहर को समन भेजा है, जिसमें करण जौहर से पार्टी से जुड़ी कुछ जानकारियां मांगी हैं, जिसमें 2019 की पार्टी से जुड़े तमाम रिकॉर्ड मुहैया कराना है। पार्टी में कौन कौन लोग शामिल थे, किस कैमरे से वीडियो शूट हुए, ये तमाम जानकारियां आज मुहैया कराने को कहा गया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक करण जौहर को खुद एनसीबी के सामने पेश होने की जरूरत नहीं है, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। केदारनाथ में जमकर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को बंद किए गए थे। तब से धाम में समय समय पर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। धाम में 6 फीट से अधिक तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण नवंबर माह में ही धाम में चलने वाले पुनर्निर्माण कार्य बंद हो गए हैं। फिलहाल धाम में कोई भी मौजूद नहीं है। धाम में इन दिनों मात्र एक साधु निवास कर रहे हैं। बाकी सभी मजदूर और कर्मचारी और पुलिस के जवान नीचे लौट आए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों का भी बुरा हाल है। कल दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन था। मौसम विभाग का कहना है कि 2-3 दिनों में उत्तर भारत के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली का तापमान 2 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उत्तर भारत का पारा लुढ़क कर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर छाए दिल्ली में बाबा का ढाबा वाले बाबा कांता प्रसाद एक बार फिर चर्चाओं में हैं। इस बार बाबा अपनी जान की सलामती के लिए दुहाई कर रहे हैं। बाबा का आरोप है कि उनको लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनके ढाबे को जलाने के लिए धमकी मिल रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के कंजूर मार्ग में विवादास्पद मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट पर स्टे लगा दिया है। फरवरी में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रखी जानी है। अंडरग्राउंड कुलाबा बांद्रा SEEPZ मेट्रो के कार डेपो को गोरेगांव की आर्य कॉलोनी से हटाकर कंजूर मार्ग में शिफ्ट किया गया था। मुंबई में मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के तहत जो काम चल रहा है, उसमें पहले आर्य पर मेट्रो शेड बनना था, जो महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बाद शिफ्ट हो गया था। हरियाणा के पानीपत में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। सरकारी अस्पताल में सरेआम ये झगड़ा कैमरे में कैद हो गया। झगड़े के बाद अस्पताल में मेडिकल करवाने गए दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। आधे घंटे तक चले लाठी डंडे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पटना में अपराधी बेकाबू हैं। दानापुर में अपराधियों ने पूर्व पार्षद रानी देवी के पति को गोली मार दी। घटना दानापुर के तारकचक इलाके की है। सुदामा ठाकुर को 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। गोली हाथ में लगी, जिसके बाद पूर्व पार्षद ने पति को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। शिवपुरी में आयुष अस्पताल की महिला कर्मचारी ने इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई। पीड़िता ने कलेक्टर से कहा कि उसे इच्छा मृत्यु दी जाए। इसके लिए वो अपने साथ काम कर रहे एक कर्मचारी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पति नहीं है और बेटे की किडनी फेल हो चुकी है। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर सकते तो उससे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रशासन जांच करवा रहा है। अमेठी में मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा ने संगीन आरोप लगाया है। नाबालिग छात्रा ने मौलाना पर दुष्कर्म की कोशिश का आरोप लगाया। आरोप है कि पहले मौलाना मदरसे में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसकी वजह से पीड़िता ने मदरसा छोड़ दिया। बावजूद मौलाना अपने 3 साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। आरोप है कि दुष्कर्म की कोशिश से पहले मौलाना ने पीड़िता को बेहोश कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी है। प्रयागराज में पति के साथ जा रही नवविवाहिता की किडनैपिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तमंचे की नोक पर कार सवार युवकों पर शादीशुदा महिला के अपहरण का आरोप लगा है। महिला पति के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की शादी 15 दिन पहले हुई थी। प्रेम संबंध में अपहरण का शक जताया जा रहा है।
धौलपुर में 18 साल की लड़की के अपहरण के मामले में जांच शुरू हो गई है। इसमें 16 लोगों पर आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पड़ोस में रहने वाली 3 लड़कियों पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद लड़की घर नहीं लौटी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बंगाल क्रिकेट टीम के कप्तान के घर डकैती मामले में 1 साल बाद गिरफ्तारी हुई है। देहरादून पुलिस ने मुख्य आरोपी को मेरठ के टीपी नगर से गिरफ्तार किया है। बंगाल क्रिकेट टीम के कप्तान के पिता आरपी ईश्वरन के देहरादून वाले घर पर हथियारबंद बदमाशों ने पिछले साल सितंबर में वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी सुरेश जाटव पर 30 से ज्यादा केस हैं।